एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस है। जैसा कि आपका बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट के बाद बीपीएससी टीआरई 4 जल्द ही आएगा। यूपी टीजीटी पीजीटी यूपी एलटी ग्रेड का भी इंतजार आप सब कर रहे हैं। जैसा कि यूपी टीजीटी के बारे में बताया गया है कि जल्द ही एग्जाम होगा। एमपी वर्ग 2 भी आपका जब भी होगा, लेकिन आप एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे तो भी सफलता मिलेगी। दोस्तों कंटिन्यू बने रहिए। आज के सेशन में 20 एमसीक्यू है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन संयोजी उत्तर का उदाहरण है? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, इसमें जो है रक्त जो है संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक को एक दूसरे से बांधे रखता है। इसमें जो है संयोजी उत्तक के अंतर्गत आपका कनेक्टिव टिश्यू, सिंपल कनेक्टिव टिश्यू, फाइबर्स यानी तंतुमय टिश्यू एंड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो आपके सिंपल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं सामान्य संयोजी उत्तक, उसके अंतर्गत एरियोलर, पिगमेंटेड, डिपोज टिश्यू, रेटिकुलर आता है। क्योंकि तंतु में यानी कि फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत वाइट फाइबर, टेंडन्स, लिगामेंट आती हैं। तीसरा होता है काल संयोजी उत्तक, इसके अंतर्गत अस्थि उपास्थि यानी कार्टिलेज और बोन आता है। चौथा होता है तरल संयोजी उत्तक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंतर्गत ब्लड और लिम्फ आते हैं यानी रक्त और लसिका। क्वेश्चन नंबर 2 है, हृदय की दाईं निलय से रक्त को शुद्ध करने के लिए इस धमनी के द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है। दोस्तों आप सबको पता है दाएं निलय से पल्मोनरी धमनी, फुफ्फुसीय धमनी जुड़ी रहती है, जो अशुद्ध रक्त को दाएं निलय से फेफड़ों में शुद्ध करने के लिए ले जाता है। तो पल्मोनरी धमनी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हृदय गति को परिभाषित किया गया है। हृदय गति को परिभाषित किया गया है। हार्ट रेट इज डिफाइंड एज। दोस्तों हृदय गति में क्या होता है कि 1 मिनट में हमारा हृदय कितने बार संकुचित हुआ यानी कि धड़का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति मिनट दिल की संकुचन की संख्या। तो आपका मिनिमम 1 मिनट में 72 से 75 बार होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हृदय मांसपेशी को कहते हैं कार्डियक मसल्स। दोस्तों हृदय मांसपेशी को हम मायोकार्डियम कहते हैं। हृदय मांसपेशी को हम मायोकार्डियम कहते हैं। हृदय मांसपेशी 3 मांसपेशी परतों से बना होता है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम में पेरिकार्डियम के 3 परत होते हैं जिसमें सेरस नामक द्रव भरा रहता है। एंड मायोकार्डियम मध्य परत होता है, एंडोकार्डियम आंतरिक परत होता है जिसमें अलिंद और निलय 4 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्त का थक्का जमाने में किस पदार्थ के आयाम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? दोस्तों आपको पता है ये है आपका कैल्शियम। अगर तत्व में बात करेगा खनिज लवण में तो कैल्शियम जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। एंड ब्लड में बात करें ब्लड कणिका में तो प्लेटलेट्स यानी कि प्रोथ्रोम्बिन और प्लेटलेट्स। एंड जब आपका ब्लड प्रोटीन की बात करेगा प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ये भी आपको ब्लड क्लोटिंग में सहायता करता है। विटामिन में विटामिन के आपका सहायता करता है। एंड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्डियल मायोपैथी का संबंध किससे है? दोस्तों कार्डियल मायोपैथी जो है इसका संबंध कार्डियक हाइपरट्रॉफी से है। कार्डियक हाइपरट्रॉफी विभिन्न कारकों के माध्यम से हृदय की मांसपेशियों की वृद्धि को संदर्भित करता है। हृदय अति वृद्धि कभी कभी वास्तव में एक सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया हो सकती है।
ज्यादातर मामलों में हृदय की मांसपेशियों का बढ़ना शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है और इसे हृदय से संबंधित मौतों में एक प्रमुख कारक माना जाता है। कार्डियक मायोपैथी नामक बीमारी के कारण हृदय की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण शरीर को ठीक तरह से खून नहीं पहुंचा पाता और जिसके कारण दिल का काम करना बंद हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य क्या होता है दोस्तों? तो ये जीवाणु के खिलाफ लड़ता है, फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है रीढ़ का थक्का बनाने में सहायक है। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें आपका हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, जो रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है थ्रोम्बोसाइट्स क्या है? दोस्तों प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, जैसे कि जो रक्त होता है 2 प्रकार का होता है, ब्लड प्लाज्मा और रक्त कणिका। ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो आपका अवस्था वाला भाग होता है, जो ठोस वाला भाग होता है वो रक्त कणिका होता है। प्लाज्मा 55% वही भाग होता है, जबकि ठोस पदार्थ जो सेल्स होता है RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स ये 45% भाग होता है। RBC को हम एरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है इसकी खराबी के कारण फुफ्फुस शोफ की स्थिति प्रकट हो जाती है। दोस्तों यह आपका बायां हृदय का बायां वाला भाग जो है अगर खराब हो जाए तो फुफ्फुस शोफ की स्थिति प्रकट हो जाती है। कार्डियोजेनेटिक पल्मोनरी एडिमा हृदय में बढ़े हुए दबाव के कारण होती है। यह आमतौर पर दिल की विफलता का परिणाम है। जब कोई रोगग्रस्त या अधिक काम करने वाला बायां वेंट्रिकल आपके फेफड़ों से मिलने वाले रक्त को पर्याप्त मात्रा में पंप नहीं कर पाता, हृदय में दबाव बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रचुर मात्रा में रक्त स्त्राव के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों उसको हम हेमरेज बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको? हेमरेज बोलते हैं। प्रचुर मात्रा में रक्त स्त्राव को हेमरेज बोलते हैं। हेमरेज क्या होता है? विटामिन के की कमी से होता है। यदि रक्त में ही रक्त जो है शरीर के अंदर ही जम जाए, अर्थात शरीर की नस में ही या तो नस पहले से उफट जाता है। हेमरेज के लिए विटामिन के जिम्मेदार होता है। अक्सर ब्रेन में ज्यादा होता है क्योंकि ब्रेन की नसें बहुत पतली हो जाती हैं, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब के अंतर को हम क्या कहते हैं? तो आप सबको पता है, इसे हम कहते हैं नाड़ी दाब। क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर बी नाड़ी दाब, प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 13 है बेसल मेटाबॉलिक रेट शरीर के किन महत्वपूर्ण क्रियाओं की चलायमान रखने के लिए अपेक्षित ऊर्जा की न्यूनतम स्तर है? तो BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है दोस्तों? कि पूर्ण विश्राम और जागृत अवस्था, याद रखिएगा, पूर्ण विश्राम और जागृत अवस्था में आपको मूल कैलोरी की जितनी आवश्यकता होती है उसी को बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है एंटीजन ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसके कारण उत्पादन होता है। दोस्तों एंटीजन ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसके कारण एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। एंटीबॉडीज हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। वह विषाणु जैसे वायु पदार्थों को पहचानने तथा उनको असर करने में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है साइनोएट्रियल नोड स्थित होता है। तो आप सबको पता है साइनोएट्रियल नोड को ऐसे नोड कहा जाता है, ये दाएं अलिंद में स्थित होता है। दाएं अलिंद में स्थित होता है साइनोएट्रियल नोड। इसे हम पेस मेकर भी कहते हैं। तो हृदय गति नियंत्रक भी कहा जाता है इसको। हरे अलिंद के ऊपरी भाग में स्थित होता है। ऊतकों का एक ऐसा समूह होता है, इसे हम साइनोएट्रियल नोड कहते हैं।
इसे ही पेस मेकर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह हृदय की गति निर्धारण करता है, लयात्मक संदेश भेजता है। हृदय के भीतर संकुचन और अनुशीतलन सिस्टोलिक या डायस्टोल का प्रसारण विद्युत रासायनिक तरंग के रूप में होता है। ऐसे नोड से प्रारंभ होकर नीलियों में जाता है। याद रखिएगा, फिर नीला भी संकुचित होता है। इसी तरह करके हमारा हृदय जो है संकुचित होता है, जिसको नियंत्रण करता है ऐसे नोड। क्वेश्चन नंबर 16 है, रक्त एक ऊतक के रूप में जाना जाता है जिसमें अंतरकोशिक पदार्थ क्या होता है? तो अंतरकोशिक पदार्थ तरल होता है। रक्त एक ऊतक के रूप में जाना जाता है जिसमें अंतरकोशिक पदार्थ तरल अंतःकोशिक पदार्थ होता है। रक्त को संयोजी ऊतक माना जाता है क्योंकि इसमें एक मैट्रिक्स होता है। विविध कोशिका प्रकार लाल रक्त कोशिकाएं हैं जिन्हें एरिथ्रोसाइट कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि उच्च रक्त शर्करा का स्तर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आप सबको पता है इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज या मधुमेह हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कार्डियक आउटपुट वेंट्रिकल द्वारा रक्त की मात्रा बाहर निकलता है। दोस्तों, कार्डियक आउटपुट जो होता है कि 1 मिनट में हृदय जो है रक्त कितना पंप करता है बाह्य से शुद्ध रक्त को, इसी को हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो इसको याद करने का सूत्र होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1 मिनट में। हो जाएगा 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में। तो इसको याद करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? हृदय के एक धड़कन में रक्त को जितना पंप किया जाता है हृदय के द्वारा उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, जिसकी मात्रा 70 ml होती है। और हमारा हार्ट रेट जो होता है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट, यानी 70 गुणे 72। क्या करेंगे आप? 70 गुणे 72, इसका आंसर आएगा 5040 ml, यानी कि 5.04 लीटर। 1 मिनट में रक्त जो है शुद्ध रक्त को हृदय जो है पंप करता है, जिसे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सामान्य मानव में सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक रक्तचाप क्या है? दोस्तों, हमारा जो प्रेशर होता है सामान्य 120 होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। हृदय की दाहिनी निलय से रक्त बहता है। आप सबको पता है जो दाहिनी निलय होता है उससे रक्त शुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त, बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है। दाहिनी निलय है तो दाहिनी निलय से जुड़ा रहता है पल्मोनरी धमनी, जिसे हम फुफ्फुसी धमनी भी कहते हैं। अशुद्ध रक्त को लेकर के जाता है फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए, फिर वहां से शुद्ध होकर के पल्मोनरी सीरा के द्वारा बाएं अलिंद में आता है, फिर बाएं अलिंद से बाएं निलय में आता है, बाएं निलय से एओर्टिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में जाता है, फिर पूरे शरीर में दिया जाता है। तो ये था आज के सेशन में 20 MCQ क्वेश्चन। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए जिससे और लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।